हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि वॉइस से नॉइज़ को किस तरीके से रिमूव करते हैं, साथ ही अपने वॉइस की क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री एंड ओपन सोर्स है जिसका नाम है ओडासिटी। तो ओडासिटी को किस तरीके से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम आप लोग को अब दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें अपने वॉइस को एडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी दिया जाता है कि आप एट अ टाइम इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं एक रेड कलर का यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। तो आप इस पर क्लिक करके आप एट अ टाइम इस सॉफ्टवेयर में अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से रिकॉर्ड कर रखा है तो फाइल पे क्लिक करके आप ओपन पे क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पे मैं अपने वॉइस को रखा हूँ रिकॉर्ड करके। तो चलिए मैं अपने वॉइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओपन पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे टाइमलाइन पे मेरा वॉइस ऐड हो चुका है। और सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कीजिए, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग हो या फिर आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो उसमें आपको सबसे पहले 5 से 10 सेकेंड आपको बिल्कुल शांत रहना है। ऐसा इसलिए ताकि अगर आप इस सॉफ्टवेयर से एडिट कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर को पता चलना चाहिए कि कौन सा आपका वॉइस रियल है और कौन सा नॉइस है जिसको हमें रिमूव करना है। तो इसलिए आपको 5 से 10 सेकंड शुरुआती में आपको एकदम शांत रहना है। तो चलिए हम अब इस पर नॉइस को रिमूव करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं टूल आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले गाइज आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इतने एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपने कोई भी यहाँ पे वॉइस को रिकॉर्ड नहीं किया है और बिल्कुल नॉइस यहाँ पे है। तो इतने एरिया को देख सकते हैं, जो भी ब्लैंक था मैंने सिलेक्ट कर चुका हूँ। और उसके बाद आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नॉइस रिडक्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो गाइज इतने एरिया में मेरा नॉइस रिमूव हो चुका है। तो इसको पूरे पे अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+A बटन को प्रेस कीजिए तो पूरे टाइमलाइन सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर से आपको एक बार इफेक्ट पे क्लिक करना है और इस बार आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपीट नॉइस रिडक्शन। तो आपको इस पर फिर से क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरे टाइमलाइन में जो भी ऑडियो यहाँ पे है उससे पूरे में से आपका नॉइस रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आप प्ले करके देख सकते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? अगर इससे भी आपका नॉइस रिमूव नहीं होता है तो फिर से आपको सेम प्रक्रिया को दोहराना है। इतने एरिया को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आना है नॉइस रिडक्शन में और इसके बाद फिर से गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर से Ctrl+A और पूरे टाइमलाइन को सिलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद रिपीट नॉइस रिडक्शन पे फिर से क्लिक करना है। तो देख सकते हैं अब मेरा 2 बार इससे नॉइस रिमूव हो चुका है। अब इसका हम क्वालिटी दिखला देते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे हों। तो इसमें जो भी नॉइस था वो बिल्कुल मेरा रिमूव हो चुका है। इसके लिए हम आप लोग को दिखला देते हैं यहाँ पे क्लिक करके। जैसे ही मैं प्ले करता हूँ तो ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वेव नहीं आ रहा है। जैसे ही वॉइस पे आएगा तो देख सकते हैं वेव, तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर वेव स्टार्ट हो चुका है जो कि वॉइस का यहाँ पे सिंबल आता है। लेकिन यहाँ पे जो भी नॉइस था वो रिमूव हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वेव नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे वॉइस से जो भी मेरा नॉइस था वो रिमूव हो चुका है। अब चलिए इसमें ट्रबल और बास को किस तरीके से इन्हांस करते हैं वो हम आप लोग को बताते हैं। इसके लिए आपको Ctrl+A से पूरे टाइमलाइन को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद Ctrl+A से टाइमलाइन को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है और इस बार आपको क्लिक करना है फिल्टर कर्व पे। फिल्टर कर्व पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज पे क्लिक करना है और उसके बाद फैक्ट्री प्रीसेट पे क्लिक करना है। इस पर गाइज क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल के आएगा इधर साइड में, राइट साइड में। तो इसमें से आपको बास्ट बूस्ट पे क्लिक करना है और इस बार ओके पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं मेरा बास इन्हांस हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको Ctrl+A प्रेस करना है। उसके बाद ये आपका टाइमलाइन सिलेक्ट हो जाएगा और सेम टास्क को फिर से रिपीट करना है। इफेक्ट और जो भी मैं कर रहा हूँ वो इफेक्ट में कर रहा हूँ, ये आप याद रखें। तो इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे फिर से
फिल्टर कट पे क्लिक करना है और इस बार मैनेज में आने के बाद फिर से फैक्ट्री प्रीसेट पे आने के बाद यहाँ पे इस बार आपको टर्बो बूस्ट पे क्लिक करना है। टर्बो बूस्ट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टर्बो और बास दोनों इन्हांस हो चुका है। तो अब चलिए हम इसको प्ले करके आप लोगों को दिखा देते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं मेरा ट्रबल और बास दोनों मेरा इन्हांस हो चुका है और अब मेरे वॉइस का क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो चुका है। अगर आप और भी इसका वॉइस लाउड करना चाहते हैं तो Ctrl+A से फिर से टाइमलाइन को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्रेसर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो देख सकते हैं आपका वॉइस एकदम लाउड हो चुका है। और चलिए हम प्ले करके आप लोगों को दिखला देते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? तो देख सकते हैं मेरा वॉइस एकदम लाउड हो चुका है। तो मुझे इतना भी लाउड नहीं करना है, इससे थोड़ा सा आपको कम करना है। तो फिर से आपको Ctrl+A प्रेस करना है और फिर से इफेक्ट पे आना है और इस बार आपको करना है नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो आपका वॉइस थोड़ा कम हो जाएगा जो भी एनहांस हुआ था। अब इसको हम प्ले करके आप लोगों को दिखला देते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? तो गाइज अब आप मेरे वॉइस की क्वालिटी को देख सकते हैं, पहले से कई गुना इम्प्रूव हो चुका है। तो अब आप इस वॉइस क्लिप को आप अपने वीडियो में या फिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप इस वॉइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे सेव करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद सेव प्रोजेक्ट एज, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे, चलिए मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे फाइल नेम कुछ भी हम यहाँ पे दे देते हैं। चलिए DD कुछ भी दे देते हैं, रिकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग DD, और उसके बाद सेव करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग DD के नाम से एक फ़ाइल यहाँ पे आ चुका है। तो इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करके आप लोगों को दिखला देते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ओपन हो चुका है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे। तो गाइज अब आप देख सकते हैं मेरे ऑडियो क्वालिटी कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।